निष्पक्ष न्यूज़ आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया है। इस खबर को हर किसी को देखना चाहिए और खुद फैसला करना चाहिए आखिर दोषी कौन है। चाहे 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव हो या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव हो या हाल फिलहाल में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनाव हो, सिर्फ उन चुनावों में गाय के नाम पर राजनीति हुई है और कुछ नहीं हुआ है। निष्पक्ष न्यूज़ की इस खबर को सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है तो उन्नाव के जिलाधिकारी गौरंग राठी जी को है, मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा जी को जरूर देखनी चाहिए। देखना तो जिले के सांसद को भी चाहिए, जो तीसरी बार लोकसभा सीट से भारी भरकम जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे हैं। विधायक ब्रजेश कुमार रावत को भी अवश्य खबर निष्पक्ष न्यूज़ की जरूर देखनी चाहिए। क्या सिर्फ गौ माता वोट की राजनीति का शिकार हुई हैं? उनका नाम लेकर सरकारें तो जरूर बनी हैं, पर आज वो जो सड़कों पर हादसों का शिकार हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाई गई गौशालाओं में अव्यवस्था की मार भी उन्हीं पर पड़ रही है। और इसके साथ अगर कोई पिस रहा है तो वो है सबके पेट पालने वाला किसान, जो दिन में कई घंटे परिश्रम करने के बाद रात को अपनी फसलें बचाने के लिए रत जगह करने को मजबूर है। निष्पक्ष न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह और रवि राजपूत ने लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुद की जान जोखिम में डालकर सच दिखाने की कोशिश की है। आशा है कि निष्पक्ष न्यूज़ की खबर से जिले में बड़ा ओहदा रखने वाले अधिकारी, जनप्रिय नेता और जिले का प्रशासन की नींद जागेगी, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जो जिम्मेदार हैं उन पर भविष्य में कार्यवाही करते नजर आएंगे। निष्पक्ष न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह और रवि राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्ले नमस्कार, मैं शिवम सिंह और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि राजपूत हैं। समय हो चुका है, 1 बज रहा है, रात का समय है। मैं इस वक्त अपने सहयोगी रिपोर्टर के साथ लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हूं। अपना काम निपटा करके हम दोनों अपने घर के लिए जा रहे थे, तभी हमें अचानक नेशनल हाईवे के पास चमरौली पड़ता है, चमरौली के ही क्षेत्र में हम दोनों रहने वाले हैं और उसी के पास एक हमें गौ माता का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे जिले का, हमारे क्षेत्र का, हमारे किसानों का, हमारी गौ माता का। क्या कहेंगे रवि, कैसा जब तुमने देखा? मैंने तो दरअसल जैसे ही दिखा दें कि हाँ। रात के 1 बजने वाले हम तुम आ रहे थे, खबर एक कवर करने गए थे। जी जी जी। मगर यहाँ पे जब नेशनल हाईवे जैसे कि देख सकते हैं हम लोगों के पीछे में एक गौ माता है। गौ माता का जो कि डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये इस गौ माता की तो मृत हो ही चुकी है, पर इस गौ माता की वजह से कहीं कोई बड़ी और दुर्घटना ना हो जाए। रवि रवि तो इस बात रवि का रवि डर है। सवाल हाँ, देखिए, उनकी तो खैर गौ माता की तो हाँ, मृत्यु हो चुकी, हाँ, हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हाँ, मृत्यु हो चुकी है। हाँ, सवाल यहाँ पर उठता है हाँ, कि इनका जिम्मेदार कौन है? लगातार 2022 हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हाँ, गौ पर राजनीति हुई है, हाँ, सरकारें बदली हैं, बनती रही हैं, कौन इनका जिम्मेदार है? देख लीजिए, कैमरामैन से कहेंगे दिखा सके तो दिखाएं, कितना विवश हादसा हुआ है, हाँ, कितना विवश एक्सीडेंट हुआ है। नवाबगंज विकास खंड है। हम्म, इस पूरे हाईवे में आप सफर करेंगे हम्म, तो आपको इसी तरीके से गौ जो है, जो गौ माता जो है, जिन्हें हम गौ माता कहते गौ हैं, माता कहते वो हैं। आपको पूरे हाईवे में दिखाई देंगी। कौन जिम्मेदार, किसको मानते हो जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं हद तक हम उनको भी मान सकते हैं कि जो किसान भाई अपनी गायों को पालता है और दूध देने के बाद उनको छोड़ देता है। जी। और कहीं हद तक हम सरकार को भी जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि सरकार तो ये तो बोलती रहती है कि हम गौशाले बना रहे हैं और उन गौशालों में गायों को हम रख भी रहे हैं, मगर जमीनी स्तर पे अगर हम गौशालों में जाके अगर चेक करें तो गायों की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही, मगर सरकार केवल वादे कर रहे, जमीनी स्तर पे कार्रवाई नहीं कर याद रही है। आता है हाँ, मुख्यमंत्री का 2022 का वो बयान, हाँ, जब उन्होंने कहा था हाँ, कि हम इसके लिए कानून लाएंगे, अगर पशुपालक अपनी गाय को हाँ, छोड़ता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 22 से 24 हो चुका है, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं सुनाई दिया किसी एक पशुपालक पर कार्रवाई मुकदमा की। या कार्रवाई की गई होगी। ये तो बात आपने बहुत बड़ी बोल दी कि सरकार ने तो बोल दिया कि किसान भाई जो है वो अगर गाय पालता है तो उसको रखना और उसकी सुरक्षा करना, उसके चारे की व्यवस्था करना भी किसान की जिम्मेदारी है। मगर बात आ जाती है कि गाय तो सुरक्षित की जा सकती है, मगर जो गाय के बछड़े होते हैं जो आगे चल के बैल बन जाते हैं, उनके लिए किसान क्या करे? क्योंकि पहले जमाने में तो बैल यूज कर पाते थे किसान, मगर अब नहीं यूज कर पाते, तो कहीं ना कहीं बैल भी अन्ना छोड़ दिए जाते हैं। पर सरकार उन बैलों को तो कम से कम वो सुरक्षित गौशाला में रख सकते हैं, पर बैलों को भी नहीं सुरक्षित रख सकते हैं। आप देखेंगे जब कोई नेता
फील्ड में, क्योंकि जब कोई यहाँ से वीआईपी जाता है हाँ, तो यहाँ के जितने भी सफाई कर्मचारी नवाबगंज के होते हैं हाँ। तो उनको हाईवे पे लगा दिया जाता है। पुलिसकर्मी भी साथ में होते हैं। पुलिस, हाँ, जितने भी प्रशासन के तौर पे होते हैं, ताकि वीआईपी को किसी को दिखाई ना पड़े कि यहाँ पे गौशाला तो बनी है पर गाय आज भी सड़क पे घूमने पे मजबूर हो रही खेतों में, सड़कों पर मजबूर हो रही है। हाँ। किसान भी मर रहा है, गौ किसान माता भी मर रही हैं, और जो बीच वाले जो हैं लोग मलाई काट रहे हैं। मलाई काट रहे हैं। मलाई यही है कि बिचौलियों की बात करें, सरकार तो कहती है भैया कि हम ये योजना चला रहे हैं, पर यहाँ के बिचौलिया जो हैं वो जमीनी स्तर पे काम नहीं करना चाह रहे हैं। क्या निष्पक्ष न्यूज की खबर को जिले के सांसद साक्षी महाराज को नहीं देखनी चाहिए? क्या इस क्षेत्र के विधायक जो सिर्फ बयानों में बने रहते हैं उनको नहीं देखनी चाहिए थी? आप अगर निकल के देखेंगे नहीं तो इन गौ माता की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आपका प्रशासन, आपकी सरकार, आपके कर्मी, आपके सहकर्मी, कौन सुनेगा किसानों की पीड़ा? हाँ, ये तो बात बोली। हम तुम शिवम जैसे ही यहाँ रुके थे, NHI नंबर पे हम तुम संपर्क करने की भी कोशिश की गई। कम से कम 10 यहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं, 10 बार से ज्यादा हम लोगों ने कोशिश की कि NHI जो है इनसे बात कर NHI के जो लोग हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि आ जाएं और एक्सीडेंट, गाय माता का तो एक्सीडेंट हो चुका है पर अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, जो यहाँ से वाहन निकल रहे हैं उनका भी, वो लोग भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। हादसे का शिकार हो सकता है। NHI जो होती है उसको पेट्रोलिंग करने के लिए आदेश है, मगर क्या हमको नहीं लग रहा है पेट्रोलिंग की जाती है। अगर पेट्रोलिंग NHI कर रही होती तो अब तक इसकी नज़र पहुँच जाती है NHI की तरफ से। मगर अगर कोई बड़ा दुर्घटना हो जाता है तो मैं जिम्मेदार यहाँ के NHI को ही समझूंगा, क्योंकि बीच रास्ते पे ये गौशाला का जो है, गौ का है, वो शरीर पड़ा हुआ है, गौवंश पड़ा, मृतक गौवंश पड़ा हुआ है। हाँ, तो कहीं क्योंकि रात का समय है, रोशनी से उतना प्रकाश तो नहीं आता जो जमीन में पड़ी बॉडी कहीं ना कहीं दिख जाए। पर मैं यहाँ पे काफी देर से देख और हादसा एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि रात हो चुका है, समय हो चुका है, जो बड़ी गाड़ी होती है जिसे लॉन्ग गाड़ी बोलते हैं वो रफ्तार के साथ निकल रही है। दिन नहीं है कि छोटी गाड़ी यहाँ पे दिखाई देगा, ट्रैफिक होगा, आवागमन होगा, लोकल के लोग निकलेंगे। अभी रात हो चुकी है, 1 बज के ज्यादा कुछ समय का हो रहा होगा, तो तेज गति से वाहन भी चल रहे हैं, खतरा हर तरफ से है। हर तरफ से वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई बड़ा हादसा ना हो। अगर बात करें तो NHI को रात को राउंड जरूर करना चाहिए। इस प्रकार की अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आगे चल के कोई दुर्घटना ना देखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ पर सरकार से फिर मैं कहूँगा, जिले के जिलाधिकारी उन्नाव, जरूर मैं ज़्यादा नीचे नहीं, उन्नाव के जिलाधिकारी गौरंग गाठी जी से मैं जरूर कहूँगा कि निष्पक्ष का जो काम है, कोशिश हमारा ये नहीं है कि हम इस मृतक गौवंश को दिखा करके बखेड़ा खड़ा करें या व्यूअरशिप लाएं, नहीं। हम, हमारी टीम को लोग पहचानते हैं, जानते हैं, साफ स्वच्छ रिपोर्टिंग के लिए मकसद हमारा यही है कि ऐसे गौवंश की जो एक्सीडेंट का शिकार हो रही, हालात जो बद से बदतर बन जा रहे हैं, किसान और गौवंश दोनों के लिए खतरनाक है। आप जाग जाइए, आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसका निर्वहन करिए। बिल्कुल उचित नहीं है कि इस तरीके की राजनीति के चक्कर में पड़कर गौवंश, जिन्हें हम खुद माता का गौ माता कहते हैं, गौ माता का दर्जा दिया जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है। अगर हमारी माता इस तरह अगर घूमेंगी, बेबस होके मृत होगी, तो उसका जिम्मेदार भी हम अपने आप को कहीं हद तक मानेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम दोनों निकल रहे थे, जैसे हमारी नजर पड़ी, एक कदम भी अपने आगे बाइक नहीं जा पाई। मन ये नहीं लगा कि माता जी को छोड़कर जाएं। जो कुछ कर सकते थे करने की कोशिश करें। अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई बड़ा हादसा भी ना हो, और अपनी तरफ से अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो ये अपने आप में भी शर्म आती है कि मैंने जानबूझ के कोशिश नहीं की। तो निवेदन है खबर के माध्यम से जिलाधिकारी उन्नाव से, सत्ता में बैठे सांसद साक्षी महाराज से, और इस क्षेत्र के विधायक ब्रजेश कुमार रावत से। निष्पक्ष न्यूज की खबर को आपको जरूर देखें। जैसा कि हम लोगों ने 112 पे अभी बात की थी, लगभग 5 मिनट पहले, 5 मिनट के बाद ही हमारी जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पे मौजूदा पे आ चुके हैं। इसलिए इसके लिए हम लोग सर से धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि सर इतना एक्टिव है कि 5 मिनट में यहाँ पे मौके पे आ चुके हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, क्या अभी तक इसके लिए कोई किसी को जानकारी दी गई है? फॉर्म नहीं मिली थी हमें। जैसे अपनी जानकारी है, तत्काल हमने टोल वाले को फोन किया, टोल वाले ने बताया ठीक हम अपने वजह भी और अपने सेफ्टी वाहन लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो हमारी तत्काल बात हुई है। NHI क्या सर यहाँ पे राउंड नहीं लगाते? आप हाईवे पे रहते हैं। देखते हैं, कभी कभी चक्कर लगा देते, वरना एनी टाइम तो
नहीं राउंड क्योंकि लगाते हम लोगों ने भी एनएचआई से पहले संपर्क करने की कोशिश की पर उनसे बात नहीं हो पाई। कोई होती तो शायद फिर आपको नहीं करते। नहीं, हमारी एनएचआई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम जेसीबी भिजवा रहे हैं, जी। जेसीबी और अपने सेफ्टी वाहन भिजवा रहे हैं, इसको हटवाने का प्रयास करेंगे। तो अब देख लीजिए कि पूरे यूपी में जो पूरा जुम्मा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठा रखा है। चाहे रात्र में चोरी की घटनाओं की रोकथाम की बात हो या हाईवे पे सुरक्षा की बात हो या फिर मृतक गौवंश को सही जगह सही स्थान पर पहुंचाने की बात हो, पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो यूपी पुलिस उठा रखी है। निष्पक्ष न्यूज़ के लिए मैं शिवम सिंह और मेरे साथ हैं रवि राजपूत। शुभम शुक्ला। तो आप लोग पेट्रोलिंग नहीं करते हो क्या? नहीं होती है। कितनी देर में होती है पेट्रोलिंग? क्या समय है, कैसे पेट्रोलिंग का क्या नियम है? अब ये तो जो हमारे इंचार्ज वही सब बता, हम तो बाकी पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग करता कौन है? आप करते हैं या इंचार्ज करते हैं? जैसे हमारा तो काम गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना है। वो हमारा है। तो आपके इंचार्ज हैं कहाँ पे इस टाइम? इंचार्ज गए थे लखनऊ। इंचार्ज का क्या नाम है? इनका संजय सिंह। संजय सिंह नाम। टोल मैनेजर वही तो नहीं हुए? ना 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 वो नहीं हुए ना, अलग नाम। ना। संजय ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो आप ये बताइए क्यों भाई पेट्रोलिंग किस टाइम में होती है, ये कम से कम बताइए हमारे कुछ व्यूअर्स तो जाने तो। पेट्रोलिंग 2-3 राउंड होती है। हैं? 2-3 राउंड होती है। कितने? डाउन होती है। अब जैसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का अंतराल पे। हाँ। जी। अभी जैसे हम गए थे तो यहाँ ड्रिलिंग हो रही थी, मान के चलिए 9:30 बजे गए, 11:30 बजे वापसी आए। हाँ। उसके बाद अभी फ़ोन फिर आया तो फिर आए। तो पेट्रोलिंग करने के बाद आप लोग रुकते कहाँ पे? रुकते क्या, गाड़ी जैसे बीच में कहीं खड़ी कर दिए, इधर खड़ी कर, जिधर थे उधर ही बीच में खड़ी। कभी तो दिखाई नहीं पड़ती आप लोगों की गाड़ी, कहाँ पे खड़ी करते हैं बीच में? कोई स्थान है? टोल प्लाजा खड़ी हो जाती हाँ, वही अधिकतर वही रहते हैं। वो तो हाँ। टोल प्लाजा तो आप रुकेंगे। है मेन पॉइंट, क्योंकि उधर बनी भी देखना हाँ हाँ। और उसके बाद इधर जाजमऊ भी क्या है। एक ही गाड़ी है क्या? गाड़ी रहना चाहिए? कितनी? हाँ एक ही है। एक ही है। सिर्फ एक 49 गाड़ी? किलोमीटर कहाँ? का एक ही है। 49 किलोमीटर में एक ही गाड़ी आप लोगों के पास हाँ, है? जी। अच्छा। और ये जो आपका 1033 जो हेल्पलाइन नंबर है एनएचआई का, कॉल काहे नहीं लगती? पुलिस की कॉल लग गई, हम लोग भी मिला रहे थे, हम ही लोग यहाँ हाँ, पर हो पहुँचे सकता थे। है बिजी वगैरह रहता है ना NHI का, अच्छा, हाँ। बिजी रहता है। क्योंकि नाइट वाला ज़्यादा लोग यूज करते हैं। हाँ। और थोड़ा सा आप लोग इसमें तेजी लाइए, तेजी से लाइए। नहीं, तेजी रहती है सर। हादसे हो जाएंगे। हाँ, वो इससे सब- बड़ा तो कोई इनकी आता भी हो दुर्गता हम लोग दे ही रहे हैं। हम लोगों को हाँ। 1 घंटा हो गया यहाँ पे एक रुके। घंटा हाँ, मैं हम समझ लोगों से रहा ज़्यादा हूँ। हो चुका। पुलिस जो है हमारे पास। लेकिन सर ऐसा होता है ना कि एक ही आदमी, मतलब एक रीच इतना लंबा, हाँ, समझ तो रहे आप हैं। गलती किसकी मानते हैं? दूरी हमारी गलती बढ़ किसकी जाती। मानते हैं? गलती किसकी मानते अब हैं? गलती, अब हमारी ड्यूटी लगी तो गलती हमारी होगी भाई, आपकी देखना तो ड्यूटी हमें। देखिए, आपके नहीं, आप इतना नहीं, नहीं, ज़्यादा जैसे- आपका पद नहीं ऊंचा है कि अपनी गलती स्वीकारें। नहीं, शिवम से मैं ये बोलना चाहूँगा जैसे कि ये तो पूरे दूसरी बीच के गाड़ी- राउंड में एक गाड़ी है, तो एक गाड़ी का जिम्मेदार तो यहाँ पे होगा ना, जो यहाँ पे जो टेंडर लिया होगा उसने, उसको 2 गाड़ियाँ करनी चाहिए। मैनेजर आपके कहाँ मिलेंगे? कब कहाँ रहते हैं, बैठते हैं, क्या करते हैं? कुछ बताएंगे, हम कभी मिल जाएं, मुलाकात हम लोगों से हो जाए। इस तरीके से बड़ी दिक्कत है ना बिल्कुल। भाई। आपकी सब पूरी सब सहायता तो पुलिस कर रही है, आपका काम तो पुलिस कर रही है। हमको इनको मिलाने कोई फर्ज ही नहीं था। जब आपका कांटेक्ट नंबर नहीं मिला, सारी चीज़ें नहीं हुई, तब हमको इनसे मदद मांगनी पड़ी। इसीलिए हम भी इनके टच में रहते हैं। जैसे नहीं नहीं, फोन वो लगता बात तो तो ठीक। इमरजेंसी में हाँ। ये लोग चलिए, पहुंच इनकी गए। क्या गलती है शिवम? चलिए ठीक है, ये इनकी तो क्या गलती? यहाँ के जो इनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी गलती बाकी होगी, उनको जिम्मेदारी समझनी पहुंचने में चाहिए। समय जो देते हैं उससे हाँ। हम 2 मिनट पहले ही पहुंचते हैं। अच्छा। बाकी वो इंसिडेंट क्या समय भी कुछ है क्या? कोई समय लिमिट है क्या कुछ? हाँ, जैसे दूरी के हिसाब से, सूचना के बाद क्या समय है हाँ, आपका? दूरी के हिसाब से हाँ, आधे घंटे 35 मिनट हाई लास्ट है। बस पहुंचना हाँ, पड़ेगा। मतलब वो चाहे 49 किलोमीटर हो और चाहे आपका बनी, अच्छा। उतने में हमें पहुंचना है। अब नज़दीक है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा समय दिया जाए। इस गाय के आप कैसे हटाएंगे आप? ये डिस्पोज होगी जैसी भी। कौन? ये जो आपके साथ साथ में नहीं, गाड़ी से नहीं, या तो जैसी भी जब तक नहीं आएगी यहाँ खड़े रहेंगे, सेफ्टी देंगे, गाड़ियों को साइड करेंगे, जो हाँ। 1 लेन से चलती रहेंगी। तो ये बड़ी लापरवाही जो है एनएचआई की तरफ से की जा रही, इनकी नहीं, ये तो एक कर्मचारी हैं। हाँ छोटे से कर्मचारी हैं जो अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे का समय जरूर लगा, पुलिस के बुलाने पर ही लोग यहाँ पर पहुँचे, पर पहुँचे जरूर। इस खबर को एनएचआई अवश्य देखे। हादसे भी हो सकते हैं, बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, और रात के समय इस तरीके की दुर्घटना होना एनएचआई के लिए एक बड़ा सबक होगा और जिम्मेदार होगा। क्या कहेंगे रफी? बस ठीक।